जिसके प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। नगर का हृदय स्थल कहा जाने वाला हनुमान चौक में कई दशकों से जल भराव की यह समस्या बनी है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते आज तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया। कुछ देर की बारिश में ही नाले का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है, जिसके चलते स्थानीय लोग व साथ आने जाने वाले लोगों को इससे समस्या का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं का जायजा लेने नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा हनुमान चौक में जल भराव की समस्या का निरीक्षण किया गया, जहां वार्डवासियों ने हनुमान चौक में जल भराव की समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वर्षों से सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला है, पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका से गुहार भी लगाई। आपको यहाँ बता दें कि हनुमान चौक की जल भराव की समस्या आज की नहीं बल्कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई, जिसके लिए कई नगर सरकार आई और कई नगर सरकार चली भी गई, जिन्होंने वार्डवासी सहित स्थानीय व्यवसायियों को हनुमान चौक की जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की बात कही थी। किंतु आज तक कोई भी नगर सरकार के द्वारा हनुमान चौक की समस्या को खत्म नहीं किया गया, बल्कि इस बार बैठी सत्ता पक्ष की नगर सरकार ने हनुमान चौक में जल भराव की समस्या को समाप्त करने की बात कही थी। किंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक हनुमान चौक की जल भराव की समस्या खत्म नहीं हुई। इस समस्या से निपटने के लिए कलेक्टर मृणाल मीणा ने नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को हनुमान चौक की समस्या को खत्म करने सहित निरीक्षण के निर्देश दिए, जिसको लेकर 25 मई को मुख्य नगर पालिका अधिकारी BD कतरोलिया ने सुबह के समय हनुमान चौक में चल रहे निर्माण कार्य सहित जल भराव होने पर पानी की निकासी की स्थिति को देखा। वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानीय निवासी सहित व्यवसायियों ने भी जल भराव की समस्या पर नाराजगी भी जाहिर की, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा अभी भी जल्द ही इस समस्या को खत्म किए जाने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी बारिश के समय समस्या का कुछ हल निकल पाता है या फिर पुनः वर्षों की तरह इस बार भी हनुमान चौक में जल भराव की समस्या जैसी की वैसी बनी रहती है। से बालाघाट में है, रहने वाला तो मैं सागर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। 2003 से हनुमान चौक पर बैठे हुए, यहाँ मेरी ट्रैक्टर की एजेंसी है। यहाँ पे हनुमान चौक में 2003 से देख रहा हूँ, जैसी थोड़ी सी भी बारिश होती है ना, तो एक नदी जैसा एक नज़ारा देखने मिलता है हनुमान चौक की। तो पूरे बालाघाट का जो भी आपका राजघाट चौक से सभी जगह से पानी पूरा हनुमान चौक पे आता है और करीब 1-2 घंटे तक पूरा पानी भरा रहता है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, गाड़ियों से महिलाएं भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं, साइकिल लेके भी निकलते, उनकी गाड़ियां डूब जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं और कई बार इस 21 साल के पीरियड में 4-5 बार नगर पालिका अध्यक्ष भी चेंज हो गए, लेकिन किन्हीं लोगों ने मतलब एक परफेक्ट ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जिसमें पानी का भराव रुक जाए। अभी ये हमारे यहाँ का मोदी ट्रैक्टर के सामने का जो रोड तो बन गया, लेकिन अब क्या होना, हम लोग यहाँ पे पानी भरने लगे। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ बारिश होती है पूरा पानी भर जाता है। यहाँ पे भी कोई पानी की निकासी नहीं है, ना यहाँ बाजू में नाली है ना कुछ भी है। तो प्रशासन को पानी रोड पर बहता है, कहीं ना कहीं बीमारी के भी आसार। बिल्कुल भी नालों का पानी रोड पे आता है और जो पीने के पाइपलाइन डली रहती है वो उनके अंदर जाके और लोगों के घरों में पीने के लिए भी चला जाता है। अब इस बार देखिए कोरोना जैसी स्थिति फिर से फैल रही है, बॉम्बे में, कर्नाटक में, सभी जगह कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। अब यदि इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बरसात में अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी लोगों को पेट से संबंधित। किया गया, क्या लगता है जिन काम से मेन चीज है यहाँ पे कोई इंजीनियर एक भी ढंग के नहीं ले दे के नाली की खुदाई करते जा रहे। मेन सही जो गाइडलाइन होना चाहिए वो होती नहीं। इसके कारण के जल भराव की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि पानी 2 नाली से आ रहा है और जाता है 1 नाली में, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहेंगी हमेशा। क्योंकि तो 2 लोटे का पानी अगर 1 लोटे से जाएगा तो हमेशा भरा ही रहेगा। और आगे भी ये मुझे नहीं लगता कि ये जिस हिसाब से साफ सफाई हो रही है कि भरा ना रहे, मेरे को तो लगता है अभी भी भरा ही रहेगा। क्या कितने सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानी? विगत में 15 साल से तो देखते आ रहा हूँ, जब से मैंने अपने होश को आवाज संभाला हूँ तब से, और अभी तक के इसका समाधान मेरे को तो नहीं होते दिखा आज तक। जी, मैं उसके लिए तो एक चीज़ पहले कहना चाहूँगा कि मैं एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में गया हुआ था, जहाँ पे हमारी नगरपालिका अध्यक्ष आई थी। उन्होंने हमें नगरपालिका का महत्व समझाया था कि नगरपालिका क्या होती है, उसका क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है। तो उन्होंने कहा था एक ये वर्ड कि नगरपालिका मतलब होता है नगर को पालने वाली माँ। तो आज मैं वही बात बोल रहा हूँ कि नगरपालिका अगर हमारी माँ है तो मैं उनसे गुहार लगाऊंगा कि हे माँ, कृपया अब हनुमान चौक का कुछ उद्धार करिए। आपने विगत वर्ष से ये चीज़ बोला था कि हनुमान चौक में आपका जो जल भराव की समस्या है उसको ख़त्म कर देंगे हम। आपने किया तो सही,
पर वो जल भराव को ख़त्म नहीं किया, आपने सिर्फ कीचड़ की समस्या को ख़त्म किया, गट्टुओं को ऊपर उठवा के ढलान बनवा के, पर जल समस्या तो आज भी वही बनी हुई है। तो मैं अपनी माँ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हे नगर पालिका वाली माँ, कृपया आप हमारे ये इस चीज़ को, इस गुहार को सुनिए और ये चीज़ करिए कि इसका जो लिपापोती वाला जो काम हो रहा है इसको बंद करके कोई एक स्थायी समाधान दे, जिससे कि हम हनुमान चौक वाले व्यापारी इस चीज़ के लिए कम से कम खुश हो पाएँ कि हाँ कुछ काम ऐसा हुआ है जिससे जल भराव वाली स्थिति खत्म हो गई। क्या वजह मानते हैं आप? तो जल भराव की स्थिति बनती है, हर साल बनती है, फिर भी प्रशासन जो है जिम्मेदार जो है ध्यान नहीं देते। वजह तो मैं उसकी एक ही बात मानता हूँ कि यहाँ पे नाले की समस्या अभी तक के नहीं सुलझाई गई है। नाला बन रहा है तो उसकी गहराई नहीं दी जा रही है, या हो सकता है उसकी चौड़ाई नहीं दी जा रही है, वो तो इंजीनियर लोग समझते हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं, तो ये चीज़ों का हमको समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़, जो सामने की तरफ से नाला गया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो उधर पे सामने तरफ से नाला गया हुआ है, वो नाले को आगे बढ़ाया जाए। वो नाला यहीं आके दो नालों को एक नाले में उसको बना दिया जाता है, जिसकी वजह से जल भराव होना आम बात है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जब टीएल 2-3 बार टीएल में ये चर्चा हुई कि बरसात आने वाली है, आप जाके अपने क्षेत्र में जो भी जहाँ भी जला भराव की स्थिति होती है नहीं, उसको सफाई कराएं और जरूरत पड़े तो अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई स्थिति तोड़ना है तो तोड़ने की कार्रवाई करके उसको साफ करा दें, जिससे क्या है पानी बंद की स्थिति पैदा न हो। क्योंकि हनुमान चौक पर ये जब टीयर के बाद ये बाढ़ नियंत्रण की कल मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब के साथ में, तो उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यहाँ पहले से भी पानी भरता रहा है। उन्होंने कहा किसी भी तरह से आप इसको सफाई कराएं, क्योंकि हमने सोचा था कि हम इसको मशीन से कराएंगे, तो मशीन हमसे जबलपुर से उपलब्ध नहीं हो पाई। फिर हमने और अध्यक्ष साहब ने बैठ के निर्णय लिया कि हम इसको जो पुलिया है उसको तोड़ करके 2 चैम्बर बना के उसको सफाई कराएं। इसके अलावा शहर के अलावा जो भी क्षेत्र है नदी के किनारे वाला, चाहे गौरी शंकर नगर हो, पार्ट नंबर